नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CGTT 2022, CTET 2022 या शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट का भाग 15 है। ऑलरेडी 1 से 14 तक का वीडियो अपलोडेड है, जो यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, उस पर जाकर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो TT तथा शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। TT का मतलब सिर्फ CGTT से नहीं है, CTET और अन्य जो भी टेट परीक्षाएं होती हैं और शिक्षक भर्ती हुए हैं अभी तक, क्योंकि D.ED B.ED का कोर्स सही सबका वही होता है, इसलिए प्रश्न मनोवैज्ञानिकों के वही प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न उठाया गया है। आज का देखते हैं प्रश्न। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते जाइए, लाइव चैट में लिखते जाइए। किसी उत्तर में आपको डाउट है या लगता है ये नहीं ये होना चाहिए, उसे भी लिखिए, डिस्कशन कीजिए और एक कंक्लूजन में पहुंचिए। यहाँ पे उत्तर होना चाहिए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। क्या होना चाहिए इसका आंसर? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना नहीं करना चाहिए पूछा है, तो उत्तर ए, ये नहीं करना चाहिए। मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का केवल वातावरण का केवल आनुवांशिकता का। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। TP नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। किसने किया? क्या है आंसर? फ्रोबेल ने किया, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। किंडरगार्टन, जिसको अंग्रेजी में चिल्ड्रंस गार्डन, हिंदी में बच्चों का बगीचा, और इसी को शॉर्टकट में KG बोला जाता है। KG1 KG2 सुना होगा आपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। क्या होना चाहिए आंसर? अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को खाली स्थान कहते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? क्या लगता है आंसर? वस्तुनिष्ठता। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। क्या लगता है आंसर क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्थावधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। क्या होना चाहिए आंसर? माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। क्या होना चाहिए आंसर? 6 से 11 वर्ष।
खाली स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए आंसर? योगात्मक मूल्यांकन। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और खाली स्थान से संबंधित है। अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता, समायोजन। क्या लगता है आंसर? समझौता। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। क्या होना चाहिए आंसर? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। क्या होना चाहिए आंसर? क्या है इसका आंसर? बुद्धि। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित काल अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा काल अनुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षा संबंधित। क्या है इसका सही आंसर? काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। अगला देखते हैं। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल, गिलफर्ड, थर्स्टन या स्पीयरमैन। क्या है इसका आंसर? कैटेल ने। खाली स्थान संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। इसका आंसर क्या है? कुत्ते पर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्तांत, समस्या समाधान, अपसारी। इसका आंसर क्या है? विश्लेषणात्मक। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। क्या है इसका सही आंसर? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक निर्माण करना, पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है बी, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। आज की वीडियो में इतने प्रश्न। आने वाले वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया होगा तो दबाइए, फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जहाँ भी करना चाहें। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, सुझाव, यह लगता है ये नहीं ये उत्तर होना चाहिए, उसको मेंशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, कंक्लूजन में पहुँचिए। एक ऐसा चिन्ह दिखेगा, उसे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा जिसमें फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य लिंक है, वीडियोज़ के लिंक है, तो उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।